पिछले 2 महीनों से एक नारे की गूंज देश के अलग अलग हिस्सों में सुनाई दे रही है। 26 अगस्त को आगरा में सबसे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति का हवाला देते हुए कहा था, बटोगे तो कटोगे। कुछ ही दिनों में ये नारा जगह जगह गूंजने लगा। यूपी के बाद हरियाणा में भी इस नारे की गूंज सुनाई दी। हरियाणा चुनाव में योगी ने अपनी रैलियों में बटोगे तो कटोगे के इस नारे का सहारा लिया और हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। लेकिन हिंदू एकजुटता की इस अपील को लेकर अब घमासान तेज हो चला है। विपक्ष बीजेपी और खासतौर पर योगी आदित्यनाथ पर हिंदू एकजुटता के इस नारे के सहारे सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने का आरोप लगा रहा है। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि यह नारा एक लैब में तैयार किया गया है। लेकिन इन आरोपों के बीच इस नारे की गूंज महाराष्ट्र के चुनाव में भी सुनाई दे रही है। मुंबई में कई जगह योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ इस नारे के पोस्टर लगाए गए, जिसको लेकर विरोधी पार्टियां बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। और इन सबके बीच आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने योगी आदित्यनाथ के नारे का समर्थन कर दिया है। मथुरा की बैठक के दौरान संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि अगर हम जाति, समाज और क्षेत्र का भेद करेंगे तो कटेंगे ही। लोक कल्याण के लिए हिंदू एकता बेहद जरूरी है। अब सवाल यह है कि क्या हिंदू एकता का यह नारा जाति पर विपक्षी नेताओं के जोर की काट है? जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव जाति जनगणना और पीडीए की बात करते हैं, क्या उसका तोड़ योगी आदित्यनाथ ने निकाला है? क्या ये नारा यूपी में बीजेपी को लगे झटके के जवाब में दिया गया है? सवाल यह भी है कि क्या हरियाणा चुनाव की तरह महाराष्ट्र के चुनाव में भी इस नारे की गूंज सुनाई देने वाली है? और सवाल यह भी है कि क्या जिस तरह से पीएम मोदी ने पिछले दिनों हिंदू एकजुटता को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, उसके बाद बीजेपी जाति की काट के लिए इस नारे का और भी सहारा लेगी और जोर लगाएगी? आज की बहस की शुरुआत की पहले महादंगल की यह रिपोर्ट देखिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। हिंदू समाज की एकता को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो नारा लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार दे रहे हैं, उसे अब आरएसएस का भी समर्थन मिला है। मथुरा में संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक के बाद सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने हिंदुओं की एकता पर जोर दिया है। हिंदू समाज एकता से, एकात्मता से नहीं रहेगा तो मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है। हम जाति, भाषा, प्रांत के अगड़ा पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। हिंदू समाज की एकता ये संघ के जीवन व्रत है। हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है। हिंदू सबके लिए सुख प्रदान करेगा, तो इसलिए हिंदू एकता आवश्यक है। हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती है। पीएम मोदी ने भी अक्टूबर महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र के ठाणे में एक रैली के दौरान हिंदुओं की एकता पर जोर देते हुए इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा था। कांग्रेस जानती है उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। इन सब के बीच बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर महाराष्ट्र चुनाव में भी लग गए। मुंबई में अलग अलग जगहों पर योगी की तस्वीर वाले पोस्टर लगाए गए हैं, जिन पर लिखा है, बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी ने कहा है, अगर ये हिंदू इकट्ठा होते तो हम मुगलों के गुलाम नहीं होते, मुसलमानों के गुलाम नहीं होते। इकट्ठा रहना है, तभी हम मजबूत होंगे। महाराष्ट्र में आकर बाबा जी क्या करेंगे? बाबा जी तो अपने खुद के उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए, लोकसभा में अयोध्या नहीं बचा पाए, चित्रकूट नहीं बचा पाए। भड़काऊ भाषण करेंगे, दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे। यहाँ न कोई बटेगा न कोई कटेगा। वो मुख्यमंत्री योगी जी, उनकी सभा की डिमांड होगी इसलिए कि एक ही अभी इलाज इनके पास है, महायुति के पास, बीजेपी के पास एक ही है कि बंटवारा करो, समाज में, धर्म में भेद करो, समाज में भेद करो, जाति में भेद करो। ये इसके लिए उनको योगी चाहिए। हरियाणा चुनाव में योगी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा काफी गूंजा था। अब देखना ये होगा कि उसका असर महाराष्ट्र तक होगा या नहीं।
एकता जरूरी मजबूरी है कि चुनावों के मद्देनजर कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। आदिल हसन साहब प्रवक्ता हैं AIMIM के हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर तिवारी जी प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीषा कायंदी जी प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ हैं और विशाल मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।